हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 1.5 पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। मीन्स जानवर और जीव जंतु जिनके बारे में हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। यू हैव लर्न दैट वाई एनिमल्स मूव और लिव इन ग्रुप्स। हम लोग तो ये जान चुके कि एनिमल्स ग्रुप्स में क्यों रहते हैं। सम एनिमल्स आर शाई, कुछ एनिमल्स शर्मीले होते हैं, एंड सम प्ले विथ अस, और कुछ हमारे साथ खेलते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम एनिमीज एंड अदर एनिमल्स। वो लोग अपने छोटे बच्चों को दुश्मनों से बचाते हैं और दूसरे जानवरों से बचाते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट बीज कलेक्ट नेक्टर। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मधुमक्खी जो होते हैं वो फूलों का रस को कलेक्ट करते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट बॉडी पार्ट्स। हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में भी आप जहाँ पढ़ चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो टाइप बॉडी पार्ट होता है, एक इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। सम ऑर्गन्स रिसीव मैसेजेस। कुछ ऑर्गन्स जो होता है वो मैसेज को रिसीव करते हैं। दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। जो मैसेज को रिसीव करता है वही सेंस ऑर्गन कहलाता है। सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से हमें कनेक्ट कौन करता है? सेंस ऑर्गन ही हमें कनेक्ट करता है, और सेंस ऑर्गन ही हमारा विंडो है हमारे बॉडी का। वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग बाहर के चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन हमें मदद करता है। In this chapter you will learn about sense organ of other animals and their comparison with human। इस चैप्टर में हम लोग सेंस ऑर्गन के पढ़ेंगे, दूसरे जानवर का सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग के सेंस ऑर्गन से उसका तुलना करेंगे। हाउ एनिमल्स ईट, स्लीप, कम्युनिकेट etc। कैसे जानवर खाते हैं, सोते हैं और एक दूसरे से संदेश को आदान प्रदान करते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। सेंस ऑर्गन, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हम लोग जानते हैं आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होता है जो हमें याद रखना हमेशा। वी रिसीव अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट अराउंड अस थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। हम लोग अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारा मैसेज इंफॉर्मेशन पाते हैं जस्ट सेंस ऑर्गन के मदद से। लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प देम टू लोकेट फूड एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से जानवरों के पास भी सेंस ऑर्गन होता है जो उनको खाना लोकेट करने में, खाना को ढूंढने में मदद करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में उनको मदद करता है उनके सेंस ऑर्गन के द्वारा। बट इन सम एनिमल्स सम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स आर मोर डेवलप्ड। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर सेंस ऑर्गन, कोई सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और विकसित है। एंड शार्पर एज कम्पेयर टू अदर्स, और बहुत तेज भी है। कोई का सेंस ऑर्गन कोई जानवर का है बहुत तेज है किसी और जानवर के तुलना में। सम सेंसेज आर मोर डेवलप्ड इन वन काइंड ऑफ एनिमल देन अदर। मतलब कुछ सेंस ऑर्गन जो होता है कोई टाइप के एनिमल में बहुत ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। मैनी एनिमल्स हैव वेरी शार्प सेंसेज अनलाइक ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे एनिमल के पास बहुत तेज सेंस होता है, पहचानने का क्षमता, जैसा ह्यूमन बींग के पास नहीं होता है। तो सेंस ऑफ स्मेल हम लोग याद करेंगे। ऐसा कौन करता है? ऐसा कुत्ते के पास ऐसा क्षमता रहता है कि वो स्मेल करके, सूंघ करके बहुत दूर भी कोई चीज़ है तो उसको पता कर लेता है। तभी तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुत्तों को यूज़ किया जाता है चोर को पकड़ने के लिए। तो उसमें सेंस जो है, स्मेल करने का जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत डेवलप है कुत्तों में। सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का सेंस। मोस्ट एनिमल्स यूज़ देयर शार्प सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड टू डिटेक्ट डेंजर। बहुत सारे एनिमल जो है अपने सूंघने का जो क्षमता है, स्मेल का सेंस जो है, इसको यूज़ करता है अपना खाना ढूंढने के लिए और कोई खतरा है तो उसे पहचानने के लिए। अ डॉग इज़ ऑफन सीन स्निफिंग अराउंड टू लोकेट फूड। कुत्तों को हम लोग बराबर देखे हैं, हमेशा देखे हैं कि चारों तरफ वो सूंघता रहता है, स्निपिंग करता रहता है फूड को ढूंढने के लिए। सिमिलरली स्कैवेंजर लाइक हाइना एंड अदर एनिमल्स लाइक बियर, एंट, हनी बी, मॉस्क्यूटो, शार्क ऑल मूव टूवर्ड देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल। ये सारे जानवर जो है, ये सारे जानवर अपने सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता से ही अपने खाना को ढूंढते रहते हैं। सेंस ऑफ विज़न, विज़न मतलब नज़र, देख करके
देखने का सेंस जो है, क्षमता जो है। मोस्ट बर्ड्स हैव वेरी शार्प विजन। बहुत सारे चिड़िया ऐसा है जिनके पास बहुत तेज़ नज़र है, शार्प विजन। बर्ड्स ऑफ प्रे बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल कैन सी अ रैट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। जैसे ईगल जो है वो अपने शिकार को, अपने प्रे को, अपने शिकार को ज़मीन पे, रैट जो है, चूहा जो ज़मीन पे है, ग्राउंड पे है, वो बहुत ऊपर आसमान से भी देख लेता है क्योंकि उसका विज़न बहुत शार्प है, तेज़ है। टाइगर एंड लेपर्ड कैन सी वेरी वेल इवन इन डार्क। टाइगर और जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ जो होता है, उसको रात को भी डार्कनेस में भी दिखाई देता है। अ लेपर्ड कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अबाउट 100 मीटर्स। लेपर्ड तो अपना जो शिकार है, प्रे है, उसको तो 100 मीटर दूरी से भी देख सकता है। इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आइज दैट आर मेड अप ऑफ 1000 लेंसेज। इनके पास ऐसा आँख है जिसमें हजारों हजारों लेंस लगा हुआ है ऐसा। दे सी इजीली ऑल साइड, ये चारों तरफ देख सकते हैं सारे इंसेक्ट्स। देन ए सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता। Some animals have very strong sense of hearing. A bat makes sounds that strike the objects around and come back. बैट किसे बोला जाता है पता है आपको? बैट बोला जाता है चमगादड़ को, जो रात को उड़ता है, जिसको रात को ही दिखाई देता है, दिन में वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो बैट अपना साउंड को कैसे, सुनने की क्षमता को कैसे ये यूज़ करता है? बैट जो है एक आवाज़ निकालता है, जो सामने का जो ऑब्जेक्ट है, कोई सामने में कोई दीवार है, कोई पेड़ है, उससे टकराता है और वापस आता है। बाय दिस मेथड द बैट लोकेट्स द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स फूड। और इसी तरह से चमगादड़ जो है अपना रास्ता ढूंढता है। वो आवाज़ देता है, सामने टकरा करके दीवार से वो आवाज़ वापस आता है, जिससे वो पता लगा लेता है कि दीवार कितने दूर पे है और खाना कितने दूर पे है। ऐसे करके लोकेट करता है सुनने की क्षमता से। दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड इकोलोकेशन। इसको इकोलोकेशन बोलते हैं। एन आउल ईजिली मूव्स इन नाइट एंड कैचेज इट्स फूड एज इट कैन हियर साउंड्स 10 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन। उल्लू जो होता है, आउल, वो रात को मूव करता है, घूमता है, क्योंकि उसको रात को ही दिखाई देता है और रात को अपना फूड को पकड़ता है, अपना फूड को पाता है, क्योंकि वो जो है साउंड को, जो है आवाज़ को, वो 10 गुना अच्छे तरीके से सुन पाता है ह्यूमन बींग से। हम लोग जितना सुनाई देता है हम लोगों को, उससे 10 गुना ज़्यादा उल्लू को सुनाई देता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच, छूने का क्षमता, और उससे कैसे पहचानेंगे? सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रास हॉपर एंड हेयर्स ऑन देयर लेग्स एंड ऑल ओवर इट्स बॉडी दैट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रे। कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच होता है, ग्रास हॉपर होता है, घास का जो कीड़ा है, उनके पास ऐसा हेयर होता है, उनके बॉडी पे बाल होता है, उनके पैरों पे ऐसा बाल होता है, जिससे वो अपने आसपास में जो दुश्मन है उसको पहचान पाता है और उसका डायरेक्शन भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, रास्ता किधर है उधर वो भी डिटेक्ट कर लेता है। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव यूनिक सेंसरी ऑर्गन्स कॉल्ड लैटरल लाइंस। पानी में रहने वाला एक्वाटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाला फिश जो है, मछली जो है, उसके पास तो एक अलग ही सेंसरी ऑर्गन है जिसको लैटरल लाइंस बोलते हैं। बाय लैटरल लाइंस फिशेस फील चेंजेस इन वाटर प्रेशर। ये लैटरल लाइंस के वजह से फिश को, मछली को पानी का जो प्रेशर है वो बदल जाता है, वो भी पता चल जाता है। अदर एनिमल्स लाइक कैट एंड टाइगर यूज़ देयर विस्कर टू मूव इन डार्क विदाउट बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड दे कैच देयर प्रे। कुछ एनिमल्स होता है जैसे बिल्ली हो गया, बाघ हो गया, ये लोग अपने विस्कर, विस्कर मतलब उसके जो सामने में जो मूंछ की तरह जो बाल होता है मुंह पे, उसको यूज़ करता है रात को मूव करने के लिए, विस्कर्स को। ठीक है, बिना हिले डुले अपने शिकार को वो लोग पकड़ता है। बटरफ्लाइज फील देयर सराउंडिंग विथ अ पेयर ऑफ एंटीना एंड सक द नेक्टर ऑफ फूड। और बटरफ्लाइज, तितली जो है अपने चारों तरफ, बटरफ्लाई जो है अपना सराउंडिंग को, अपने चारों तरफ को कैसे फील करती है? उसके पास 2 एंटीना होता है उसके मुंह पे। अगर ये बटरफ्लाई है तो उसके मुंह पे ऐसा 2 एंटीना होता है ना, उस एंटीना से वो पता कर लेता है कि अपना सराउंडिंग में क्या है। ठीक है, खतरा है तो वो भी पता कर लेता है और उसी से वो फूलों का रस को चूस लेती है। देन अ सेंस ऑफ विज़न, फिर नज़र का जो तेज़ी है, नज़र का जो सेंस है वो कैसे यूज़फुल होगा? जनरली टंग इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट पर्पस।
जीभ को हम लोग टेस्ट करने के लिए, कुछ भी टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जीभ को, टंग को। बट सम एनिमल्स हैव टेस्ट सेंस ऑन अदर बॉडी पार्ट्स, लाइक इंटायर बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज़ कवर्ड विथ टेस्ट बड्स। अब ये बहुत अजीब बात हो गया कि यहाँ पे सेंस ऑफ विज़न नहीं होगा, यहाँ पे सेंस ऑफ टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट के बारे में दिया हुआ है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हम लोगों के पास जीव दिया गया है जो हम लोग टेस्ट करते हैं जिससे, लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके पास टेस्ट सेंस जो है वो उनके बॉडी से ही पूरा टेस्ट सेंस करता है वो, ठीक है, पूरा बॉडी में ही टेस्ट सेंस है। जैसे अर्थवर्म हो गया, जो कि उसका बॉडी पूरा कवर रहता है टेस्ट बड से, उसका बॉडी में कुछ टच होगा तो उसको टेस्ट मिल जाएगा। हम लोगों को जीभ में टच होगा तो टेस्ट मिलेगा। देन बी एंड बटरफ्लाई हैव टेस्ट रिसेप्टर्स इन द फीट। ये लो, ये भी एक अच्छा चीज़, नया चीज़ है। बी मक्खी, मधुमक्खी जो है या फिर बटरफ्लाई जो है, उनके पैरों में रिसेप्टर्स लगा रहता है। वो जिस खाने पे बैठते हैं तो बैठने से वो पैर से बैठते हैं, तो उसका पैर में रिसेप्टर लगा हुआ, उसको पैर में उसको टेस्ट बड लगा हुआ है, तो उसको टेस्ट मिल जाएगा बैठने से ही। उसको चाटने का ज़रूरत नहीं है, उसको जीभ निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। किसको? मधुमक्खी को और बटरफ्लाई को। बी को, मक्खी को, मधुमक्खी को, मक्खी को, बटरफ्लाई को, जितना भी फ्लाई है, ये लोगों को पैरों में टेस्ट रिसेप्टर लगा हुआ है, जिससे उन लोगों को टेस्ट पता चल जाता है खाने का, इसीलिए वो लोग आके खाने के ऊपर बैठ जाते हैं। और डॉल्फिन फर्स्ट टेस्ट इट्स फूड एंड देन ईट्स। डॉल्फिन जो है पहले अपना खाने को टेस्ट करता है, फिर उसके बाद खाता है उसको। हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट एंड स्लीप। जानवर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बात कैसे करते हैं, और वो लोग सोते कैसे हैं। लाइक अस, हमारे जैसा ही, एनिमल्स ऑल्सो स्पीक टू कम्युनिकेट एंड टेक रेस्ट। हमारे जैसा ही वो लोग सोते भी हैं, बोलते भी हैं, बातचीत करते हैं और रेस्ट भी लेते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू लर्न दैट बर्ड्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय कॉलिंग और सिंगिंग। बर्ड जो है एक दूसरे से बात करते हैं गाना गा करके, बुला करके। सिमिलरली यू हियर डॉग बार्क्स, येल्प्स, वाइन्स एंड ग्रॉल्स टू कम्युनिकेट इट्स फीलिंग्स। ये लोग इस तरह से कुत्ता भौंक करके, ये लोग ऐसा करके अपना बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इट वैग्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी एंड हाइड्स इट टेल्स बिटवीन इट्स लेग्स व्हेन स्कैर्ड। जब वो खुश होता है तो अपना जो पूँछ है, कुत्ता जो अपना पूँछ को ऊपर हिलाता है, और जब वो डरता है तब वो अपना पूँछ को दोनों पैरों के बीच दबा लेता है जब वो स्कैर्ड होता है। तो अदर एनिमल्स लाइक कैट, काउ, गोट, बफेलो, hen, डक, कॉक, etc प्रोड्यूस साउंड एंड कॉल अदर। ये लोग अपना आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। जनरली ह्यूमन बींग्स स्लीप फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स बट सम एनिमल्स स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स। तो मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग 7-8 घंटा सोता है, और कोई जानवर जो है वो थोड़ा लंबा सोता है। फॉर एग्जांपल ब्राउन बैट स्लीप्स फॉर अबाउट 20 आवर्स अ डे। ब्राउन बैट एक ऐसा जीव है जो 20 घंटा सोता है। स्लीपिंग ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी। सोने का जो क्षमता है, सोने का जो समय है, वो डिपेंड करता है किस पे, कितना एनर्जी खर्च किया है, वो उस पर डिपेंड करता है। कोई अगर काम ही नहीं करता, एनर्जी खर्च ही नहीं करता, तो उसको नींद नहीं आएगा। जो एनर्जी खर्च करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको ही नींद आएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। स्मॉल एनिमल्स स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स। छोटे एनिमल जो होता है वो लंबे समय के लिए सोते हैं। एंड द बिग एनिमल्स बिकॉज दे स्पेंड मोर एनर्जी देन द बिग एनिमल्स। तो छोटे एनिमल जो है बड़े एनिमल से ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि छोटे एनिमल जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, दौड़ भाग ज़्यादा करता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा सोता है बड़े एनिमल के तुलना में। फिश रिड्यूस देयर स्विमिंग स्पीड टू गेट रेस्ट। मछली जो है अपना तैरने का जो स्पीड है उसको कम कर देता है रेस्ट करने के लिए, धीरे धीरे हो जाता है एकदम। डॉल्फिन स्लीप्स विथ वन आई ओपन। डॉल्फिन जो सोता है वो एक आँख खोल करके सोता है। व्हेन अ काउ स्लीप्स, जब गाय सोता है, हर आइज आर ओपन फॉर अबाउट 2 to 4 आवर्स। 2 से 4 घंटा तक गाय का जो आँख है सोने के बाद भी खुला रहता है। दिस इज़ इन ऑल ग्रेजिंग एनिमल्स। ये जो है सारे चरने वाले, घास चरने वाले जितने भी एनिमल है उनमें ये कॉमन पाया जाता है। 2 से 4 घंटा उनकी आंखें खुली रहती है। अ हॉर्स स्लीप्स वाइल स्टैंडिंग। घोड़ा वो खड़े खड़े सोता है। डॉग एंड कैट क्लोज देयर आइज टू स्लीप। कुत्ता और बिल्ली अपनी आंखें बंद करते हैं सोने के समय। बर्ड स्लीप ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और इन देयर नेस्ट। चिड़िया अपने घोंसले में सोते हैं या पेड़ के ऊपर। टाइगर, कोला, डॉल्फिन स्लीप अबाउट 16, 18 एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली।
ये देखो टाइगर जो है 16 घंटा सोता है, कोआला जो है 18 घंटा, डॉल्फिन जो है 10 घंटा सोता है। स्लीपिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन, ये इम्पोर्ट लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट होगा। स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स टू गिव रेस्ट टू देयर बॉडी। सोना जो है, सोना एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए, जीवित जंतुओं एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है बॉडी को रेस्ट पहुंचाने के लिए। यूज़फुलनेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल कैसे हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द यूज़फुलनेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। ये एनिमल जो होता है हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे फूड, फूड इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड मेंटेन्स आवर फूड। फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है और हमारे बॉडी मेंटेन रहता है। एन एनिमल इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड। एनिमल भी एक सोर्स ऑफ फूड है, हम लोग एनिमल को भी खा लेते हैं कभी कभी, या एनिमल से मिलने वाले चीज़ों को भी खाते हैं। इट गिव्स अस मिल्क, एग्स, मीट, हनी, ये सब चीज़ें हम लोगों को एनिमल से मिलता है। वी यूज़ मिल्क टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, कर्ड, स्वीट्स, etc, ये सब चीज़ हम लोग बनाते हैं मिल्क से। देन है क्लोथिंग, क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये क्लोथ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लोथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, क्लोथेज से हम ठंडे से बचते हैं, हीट से बचते हैं, रेन से बचते हैं, विंड से बचते हैं, सनलाइट से बचते हैं। सम क्लोथेज कम फ्रॉम प्लांट्स एंड सम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ कपड़े जो है वो प्लांट से मिलते हैं, कुछ कपड़े जो है वो जानवरों से मिलते हैं। जैसे सिल्क हो गया, सिल्क क्लॉथ, वूल, लेदर, है ना। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्कवर्म एक कीड़ा है जिससे हम लोगों को सिल्क मिलता है, जिससे फिर कपड़े बनते हैं। द फर ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, फर मतलब उसका जो बाल है एनिमल का, किसका, गोट का फर, शीप, कैमल, याक, etc, इन लोगों का फर को यूज़ करके हम लोग वूलन क्लोथेस बनाते हैं, ठंडे के लिए कपड़े बनाते हैं जो हम लोगों को गर्म रखता है, कीप अस वार्म। वी वेयर सम लेदर क्लोथेस लाइक जैकेट, बेल्ट, शूज़ एंड यूज टेंट फॉर माउंटेनियर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेदर का क्लोथेस भी पहनते हैं, चमड़े का क्लोथेस पहनते हैं, जैसा जैकेट पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, और टेंट बनाने के लिए, माउंटेनियर को टेंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए होता है वो। द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, स्नेक, कैमल, etc आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथिंग थिंग्स आफ्टर देयर डेथ। जब गाय, भैंस, सांप, ऊँट जब मर जाते हैं तो उनका स्किन को निकाल लिया जाता है, जिससे ये सब कपड़ों जैसे इससे क्लोथिंग का चीज़, ये सब पहनावा का चीज़, बहुत सारा चीज़ बनता है। देन है मेडिसिन। सम मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक फिश कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। स्नेक वेनम इज़ यूज टू क्योर स्नेक बाइट्स। तो कुछ कुछ मेडिसिन भी हम लोग जानवरों से बना लेते हैं। कैसे, फिश कॉड लिवर ऑयल, मछली से एक तेल निकलता है जिससे कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल बनता है। शार्क से एक ऑयल निकलता है जो शार्क लिवर ऑयल कैप्सूल बनता है, जिसमें विटामिन्स बहुत भरा हुआ होता है, जो एक विटामिन का कैप्सूल या टैबलेट बनता है उससे। फिर स्नेक वेनम, इस सांप का जो विष है, जहर है, उससे भी दवाई बनाया जाता है। किस लिए दवाई बनाया जाता है, ताकि दूसरा सांप जब कोई काट लेता है तो उसको वही दवाई दिया जाता है, दूसरे सांप का विष को ही दवाई बना करके दिया जाता है, वो विष को विष काट देता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज़ होता है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउअडेज एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ओनली इन फ्यू एरियाज लाइक विलेजेस, हिली एरियाज, etc। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, elephant, dog, ox, mule are very common for transport use, but in polar regions where only snow is present, reindeer is a type of dog is used for pulling sledge, a type of vehicle। पुराने समय में एनिमल्स को बहुत यूज़ किया जाता था गाड़ी घोड़ा के लिए, गाड़ी के पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए। आजकल एनिमल्स को उतना यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ विलेज एरिया में, हिली एरिया में यूज़ किया जाता है। और एनिमल जो स्नो में मिलता है, बर्फीला एरिया में, जो एक रेनडियर बोल करके एक डॉग है जिसको यूज़ किया जाता है वो स्लेज को खींचने के लिए, जो एक टाइप का गाड़ी है। और यहाँ पे है डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है। सम एनिमल्स, डेकोरेटिव आइटम माने सजाने वाला वस्तु। सम एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव आइटम्स, ऑर्नामेंट, कॉम्ब, ज्वेलरी। कुछ कुछ एनिमल है जिसका बॉडी पार्ट से हम लोग सजाने का वस्तु बनाते हैं। ऑर्नामेंट हो गया, ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस का सामान हो गया, घर में सजाने का चीज़। ऑर्नामेंट गले में पहनने का या फिर सजने धजने का ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कंघी, ठीक है, ये सब बनता है एनिमल के बॉडी पार्ट से।
पर्ल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी। पर्ल्स मतलब मोती, मोती भी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करता है, जो कि हमें ऑयस्टर से मिलता है। ऑयस्टर एक जीव है जो पानी में मिलता है समुद्र में, जिसको खोलने से हमें मोती मिलता है। द टीथ ऑफ एलिमेंट, हाथी का जो दांत है। हॉर्न ऑफ राइनोसेरस, राइनोसेरस गेंडा का जो सींग है। आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड कॉम्स, जिससे ऑर्नामेंट बनता है, ज्वेलरी बनता है और कंघी वगैरह इस तरह का चीज़ बनता है। स्किन ऑफ बियर, टाइगर और अदर एनिमल्स आर यूज्ड एज डेकोरेटिव आइटम। देखो भालू, बाघ, ये सब और भी बहुत सारे एनिमल का जो स्किन है, चमड़ा है, उससे बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम बनता है। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन। सम एनिमल्स गिव अस फ्यूल, बहुत सारे एनिमल फ्यूल देता है। कैसे? एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड काउ डंग केक। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, काउ डंग से हम लोग गोईठा बनाते हैं, जिसको हम लोग चूल्हा जलाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। गांव में बहुत यूज़ होता है। फिर काउ डंग जो है, काउ का जो गोबर है, उससे बायोगैस बनता है। तो इस तरह से हम लोग फ्यूल में भी एनिमल का यूज़ कर लेते हैं। इंटरटेनमेंट में कैसे यूज़ होता है? सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी etc आर बेस्ट टू इंटरटेन पीपल विद देयर एंटिक्स इन द सर्कस। और सर्कस जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, ये लोग अपना अपना करतब दिखाते हैं और हमें इंटरटेन करते हैं। तो इंटरटेनमेंट में भी एनिमल को हम लोग यूज़ कर लिए। देन स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं? सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो। स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है। कैसे? हॉर्स, हॉर्स इज़ यूज्ड फॉर हॉर्स रेसिंग एंड पोलो, एंड बुल इज़ यूज्ड फॉर बुल फाइटिंग इन स्पेन। हॉर्स को हॉर्स रेसिंग के लिए, घोड़सवारी के लिए यूज़ होता है, घोड़ा का रेस के लिए यूज़ होता है, पोलो खेलने के लिए यूज़ होता है हॉर्स। और सांड को यूज़ किया जाता है बुल फाइटिंग के लिए, जो स्पेन नाम के देश में खेला जाता है। ये देखिए लेदर प्रोडक्ट है, जानवरों के चमड़ों से बनता है। बुलक काट है, जो एनिमल को यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे हम लोग, या फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं, है ना। इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। कैट्स हैव विस्कर टू डिटेक्ट देयर वे इन डार्क। अ डॉल्फिन कैनॉट स्मेल इट्स फूड ऑल्दो इट कैन टेस्ट इट। हाँ, डॉल्फिन टेस्ट कर सकता है, स्मेल नहीं कर सकता। एक्वाटिक एनिमल्स हैव यूनिक सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड लेटरल लाइन्स। यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल हो सकता है, या फिर यहाँ पे फिश भी हो सकता है। फिश भी हो सकता है, एक्वाटिक एनिमल भी हो सकता है। डॉल्फिन स्लीप्स विथ वन आई ओपन। ठीक है। एन एडल्ट टाइगर स्लीप्स फॉर अबाउट 6 आवर्स। 6 आवर्स होता है? नहीं, ज़्यादा सोता है। फॉल्स है ये। बैट हैज़ द एबिलिटी ऑफ इकोलोकेशन। ट्रू है। इंसेक्ट हैव टेस्ट बड्स ऑन देयर इंटायर बॉडी। ट्रू है। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड डियर स्लीप फॉर 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स है? हाँ शायद सही है ये। आप नहीं नहीं, ये सही नहीं है। 10 to 12 आवर्स नहीं, उससे कम ही है थोड़ा। ये आप देख लीजिए बुक में। फिश रिड्यूस देयर स्विमिंग स्पीड टू गेट रेस्ट। हाँ, ये ट्रू है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके बाद देखेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, और एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल सकेगा आपको। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो ये हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं 1.5 का, एनिमल्स चैप्टर का। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। कितने सेंस ऑर्गन हम लोग पढ़े हैं? हम लोग 5 सेंस ऑर्गन पढ़े हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन। दे आर, क्या नाम है उनका? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में, इन विच एनिमल सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी शार्प। कौन से एनिमल में स्मेल करने का, सूंघने का क्षमता जो है वो बहुत तेज़ होता है, शार्प होता है? वो डॉग में होता है। डॉग्स हैव वेरी शार्प सेंस ऑफ स्मेल। देन थर्ड क्वेश्चन है, हाउ बैट्स डिटेक्ट देयर प्रे। बैट्स जो है, चमगादड़ जो है, वो अपने शिकार को कैसे पहचानता है, कैसे डिटेक्ट करता है कहाँ पे है उसका शिकार? तो ऐसे करता है, उसका एक अलग मेथड होता है, वो हम लोग पढ़े भी थे चैप्टर में। फिर से देखते हैं। अ बैट मेक साउंड दैट स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट around and come back. By this method, a bat locates the direction and distance of its food. This is called echolocation. बैट क्या करता है? अगर बैट ये है, ये उड़ रहा है, तो यहाँ से एक साउंड निकलता है, एक साउंड निकलता है, और सामने में अगर उसका शिकार है तो उस शिकार को ये साउंड जाता है, टकरा करके वापस आता है, और वापस इसके पास आता है जब, तो ये इसको बैट को समझ में आ जाता है
कि इसका शिकार जो है वो कितने दूर पे है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इको लोकेशन बोलते हैं जो बैट्स यूज़ करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच पार्ट डज अ बटरफ्लाई फील सराउंडिंग। बटरफ्लाई अपने सराउंडिंग को कैसे फील करता है। ठीक है, आंसर है बटरफ्लाई फील सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ एंटीने। उसका बटरफ्लाई का आप लोग देखे होंगे, अगर ये बटरफ्लाई है तो यहाँ पे उसको ऐसे एक दो एंटीना रहता हुआ है, इसको ही एंटीना बोलते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई को। तो ये जो दो एंटीना है इसको पेयर ऑफ एंटीना बोल रहा है। पेयर मतलब जोड़ा। इसी से वो अपने सराउंडिंग के बारे में पता कर लेता है, अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में आसपास के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। डेकोरेशन एंड हाउ, कैसे यूज़ होता है, कौन सा एनिमल डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है और कैसे, हाउ। मैनी एनिमल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन लाइक पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयस्टर। पर्ल मतलब मोती। मोती जो है वो ऑयस्टर से पाया जाता है। ऑयस्टर एक जीव है, पानी में पाया जाता है। वो ऐसे इसका एक कवरिंग होता है, ऐसा इस कवरिंग को जब खोलते हैं हम लोग तो इसके अंदर मोती पाया जाता है, पर्ल। टीथ ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्न्स ऑफ राइनोसोरस आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड कॉम्स। दांत और सींग जो है वो यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। स्किन ऑफ बियर, टाइगर एंड अदर एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। तो स्किन भी यूज़ होता है, बियर का, भालू का, बाघ का जो स्किन है वो भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।